हाय एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग में वर्षों से टीचर्स प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उसी संदर्भ में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। अब इन शिक्षकों को नए स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों की जानकारी मिलने पर जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं जिले में परस्पर तबादला की प्रक्रिया जल्द ही गर्मी की छुट्टियों में शुरू होगी। ऐसा ये विजय किरण आनंद जी, जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा के, उन्होंने कहा है। लेकिन वरिष्ठता सूची जैसे तैसे वरिष्ठता सूची आती है तो साथ ही एक नई रेट आ जाती है, जहां पर अब हम देख लेते हैं कि जो प्रमोशन में वरिष्ठता सूची है उसका आधार क्या है, क्योंकि जो रिट डाली गई है वो इससे बिलोंग करती है। जैसे कि मौलिक नियुक्ति है, वो भी डिस्पैच नंबर के साथ वाली डेट। दूसरा होता है जब मौलिक नियुक्ति भी अगर सेम होती है तो संबंधित अभ्यर्थी का चयन गुणांक, अगर वो भी सेम होता है तो अभ्यर्थी की आयु, और फिर नाम का अल्फ़ाबेट। ये वरिष्ठता सूची के बिंदु होते हैं जिनको आधार बनाकर प्रमोशन की वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है। अब देख लेते हैं कि जो रिट डाली है वो रिट डाली गई है कि जो प्रमोशन में जो वरिष्ठता है, जो सीनियरिटी है, वो मौलिक नियुक्ति पर ना होकर डेट ऑफ बर्थ पर की जाए। जैसा कि अब हम अभी आपको दिखाते कि पदोन्नति में ज्येष्ठता निर्धारण जन्म तिथि से करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर, कुशीनगर से। अब इसका आपको एक, यह वो याचिका है जो 28/5/2023 को डाली गई है, जिसमें जन्म तिथि को आधार बनाकर वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए रिट को डाला गया है। अब देखते हैं, एक तो वैसे ही प्रमोशन नहीं होते, तैयारी होती है तो कोई ना कोई अड़चन आती है। अब देखते हैं, हमारी नज़र इस चीज़ पर बनी हुई है। अगला हमारा न्यूज़ है 29,334 जो अध्यापक जिनकी कुछ की नियुक्तियां अभी अधूरे में पड़ी हुई थी, उनकी उम्मीद जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान विषय की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को एक दशक बाद नियुक्ति की आस जगी। 13 जुलाई 2013 को शुरू हुई इस भर्ती में खाली रह गई 6,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त महीने में आएगा, यानी अगस्त में इसका फाइनल होने का पूरा उम्मीद है। अब हम देखते हैं कि ये जो 2017 को मौखिक आदेश, यह भर्ती रोक दी गई थी, इसके खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने आदेश नहीं माना और हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में 6 दिसंबर 2018 को काउंसलिंग करवा चुके और हाई कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही थी। लेकिन बाद में सरकार की ओर से मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी गई है। तो देखो, अगस्त तक ये भी उम्मीद है कि आपको इसके लिए गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई पर पीड़ित अभ्यर्थियों की नज़र। यहाँ पर भी देखें कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती विभागीय अधिकारियों के गले की फांस बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों पर ओवरलैपिंग का करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी करने का आरोप है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच ने 1 जून 2020 की चयन सूची को 3 माह में संशोधित करने का आदेश 13 मार्च 2023 को दिया था। याची अभ्यर्थी सरकार की पहले को प्रतीक्षा किए बिना ही डबल बेंच में पहुंच गए थे। कोर्ट प्रकरण पर सुनवाई कर रही है और 29 मई को फिर से सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों के विभागीय अधिकारियों की नज़र इस सुनवाई पर है, यानी 29 तारीख को इसकी फिर से सुनवाई है। देखते हैं इसमें किधर फैसला लिया जाएगा, क्या होगा। वैसे जो ये लड़ाई है, इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है, इसमें न्याय जरूर होगा। और इसी पर जैसे ही कोई भी न्यूज़ अपडेट आता है तो मैं तुरंत चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, जिससे आप तुरंत ही वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।